देखिए, उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार की शाम खटीमा दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में मौजूद किसानों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई और नई फसल का गन्ना भेंट करके सम्मानित किया। किसानों ने उन्हें किसान पुत्र की उपाधि भी दी। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा करके 405 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो कि पिछले साल से 30 रुपए अधिक है। साथ ही उन्होंने चीनी मिलों से किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने और भुगतान में आने वाली सभी समस्याओं को तुरंत ही दूर करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर किसान हित में कई नीतियों पर काम कर रहे हैं। बरसात नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करता है, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। किसानों की आय दुगना उसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों को उन्नत प्रकार की कृषि की अनेक नई जो शोध है, अनुसंधान है, उस उपज और उत्पादन में मदद मिले, उसके लिए लगातार काम हो रहा है। यहाँ पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर किसानों की संगोष्ठी का। आगे बढ़ते हैं। चमोली के विश्व प्रसिद्ध लाटू धाम के कपाट गुरुवार को विधि विधान से बंद हो गए हैं। अब दोबारा वैशाख पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के लिए लाटू धाम के कपाट खुलेंगे। बता दें कि उत्तराखंड की आराध्य देवी मां नंदा देवी के धर्म भाई लाटू देवता का मंदिर वाण गांव में स्थित है। यहाँ की विशेषता है कि कोई भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर नहीं जा सका और ऐसे में पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांध करके ही पूजा अर्चना करते हैं। हरिद्वार स्थित आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज का शताब्दी समारोह अगले साल बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। गुरुवार को कार्यक्रम के लिए हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शिरकत करने पहुंचे। हरिद्वार के बैरागी कैंप में शांति कुंज के द्वारा शताब्दी नगर बनाया गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल के अलावा शांति कुंज प्रमुख, अन्य साधु संत और शांति कुंज के हजारों साधक जुटे। जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय शताब्दी समारोह में देश और विदेश से हजारों की संख्या में साधक कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित 23वीं प्रादेशिक पुलिस वॉलीबॉल और सेपक टाकरा प्रतियोगिता 2025 का शानदार समापन हुआ। 3 दिनों की रोमांचक मुकाबलेबाजी के बाद हरिद्वार टीम ने वॉलीबॉल फाइनल में 12 बार की चैंपियन देहरादून को हराते हुए पहली बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। सेपक टाकरा में रेगू वर्ग का खिताब 31वीं वाहिनी पीएससी ने जीता, जबकि क्वाड वर्ग में उधम सिंह नगर की टीम विजेता बनी। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिला जज नरेंद्र दत्त का स्वागत एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढुबाल ने किया। आकर्षक परेड और पुलिस बैंड की धुनों के बीच में विजेता टीमों को मेडल और ट्रॉफियां देकर प्रतियोगिता का समापन किया गया। टीम को जो 12 साल से लगातार जीत रही थी, उस रिकॉर्ड को तोड़ा तो दर्शाता है कि ये क्या बोलते हैं, कितनी अच्छी वो टीम खेली। और इसका श्रेय तो मैं कप्तान साहब को ही दूंगा कि उन्होंने इस टीम को बनाया और जो असंभव था उसको संभव करा। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने सुना था पिछली बार भी हारे थे, बड़ी क्लोज मैच से हारे थे, 3-2 से हारे थे हरिद्वार, बट इस बार उन्होंने आज भी क्लीन स्वीप 3-3-0 से एक क्लीन स्वीप से करा। मतलब देहरादून से खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में है। रावत लगातार भाजपा नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, जिससे पार्टी में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। विनोद चमोली और सतपाल महाराज के बाद अब उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ रावत, त्रिवेंद्र रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा है। रावत का कहना है कि वे सभी नेताओं का बैकग्राउंड अच्छी तरह जानते हैं और अगर उन्होंने ज्यादा खुलासा कर दिया तो ये नेता कहीं के नहीं रहेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक की शिक्षा पर भी कटाक्ष किया, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। टीसी है,
उसके आधार पर मनीष अफवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं, मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। मैंने तो आरटीआई लगाई हरिद्वार में, आरटीआई लगाई बनारस में। उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों के बीच सियासत तेज हो गई है। देखिए, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री और सरकारी टीमें ग्राउंड जीरो पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी थी, तब कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर रही थी। जोशी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री कठिन हालात में लगातार मौके पर मौजूद रहे और इसी दौरान गुजरात से आई एक बहन ने रक्षाबंधन पर अपनी धोती फाड़कर उन्हें राखी बांधी, जो कि जनता के विश्वास का संकेत है। जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास न मुद्दा बचा है न जन समर्थन, इसलिए वे हर बार लाशों पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कभी 400 सीटों वाली पार्टी आज देश भर के राज्यों से गायब हो चुकी है और उसकी हालत ऐसी है कि जनता भी उसकी नीयत पर सवाल उठाने लगी है। जोशी ने कहा कि आपदा को कोई रोक नहीं सकता, वायु, वर्षा और प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, लेकिन असली सवाल ये है कि संकट के बाद सरकार का रवैया क्या होता है। उनके अनुसार उत्तराखंड सरकार हर बार साबित करती है कि मंत्री, जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और राहत देते हैं, लोगों को सुरक्षित निकालते हैं, जबकि कांग्रेस का योगदान केवल बयान देने और भ्रम फैलाने तक ही सिमट गया है। मुझे तो कांग्रेसियों जी की कमबत्ती पर जो है तरस आता है। अच्छा होता जिस टाइम वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय वहां पर जाकर उनके बीच में जाकर राहत के काम कर रहे थे, लोगों को वहां से निकाल रहे थे। और आपने देखा होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद वहां से लोगों को जब तक रिहेबिलिट नहीं किया वहीं डटे हुए थे, तो ये गुजरात की बहन ने उनकी हाथ में, क्योंकि रक्षाबंधन का समय था, और अपनी धोती फाड़कर उनके हाथ में राखी बांधी। तो कांग्रेस से कुछ समझ आना चाहिए था। अब खबर रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर से है, जहां पर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच में संपत्ति को लेकर जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि अमन बत्रा और नमन बत्रा ने मिलकर अपने ही भाई विपुल बत्रा और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घटना का पूरा वीडियो पड़ोस के एक व्यक्ति ने अपनी छत से रिकॉर्ड किया था। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंटें फेंकते और हाथापाई करते साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक युवक जमीन पर भी गिर जाता है। इसके बाद में विपुल बत्रा की पत्नी मौके पर पहुंची, जहां ईंट लगने के कारण वो चोटिल हो गई। विपुल बत्रा ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि घर लौटने पर उनके भाइयों ने उन पर और उनकी पत्नी पर बेरहमी से हमला कर दिया। वहां अब एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल पूरे प्रकरण की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। देखिए, थाना गंगनहर का मामला है ये, जहाँ पर वो सगे भाई हैं जिनका प्रॉपर्टी को लेके कुछ डिस्प्यूट है, तो वो प्रॉपर्टी में कुछ दीवार लगाने को लेके आपस में झगड़ रहे हैं। पुलिस के संज्ञान में है, प्रिवेंटिव कार्रवाई पुलिस ने करने को बोला है।